नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आए हुए हैं तिलभांडेश्वर गली में और यहाँ पर विराजमान है तिलभांडेश्वर महादेव। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं और जानेंगे कि ये मंदिर कितना प्राचीन है और इस मंदिर की विशेष मान्यताएं क्या है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब काशी में आया था तब इस मंदिर में अपने सैनिकों को भेजा था और भगवान के शिवलिंग विराजमान है, उनको नष्ट करने के लिए अपने सैनिकों के द्वारा यहाँ पर प्रहार करवाया। लेकिन जब बाबा पे वो लोग फावड़ा चलाए तब बाबा के शिवलिंग से खून बहने लगा, वे लोग भयभीत हो गए और यहाँ से भाग निकले। तब से यहाँ पर बाबा विराजमान है और आप देख सकते हैं आज तभी इस शिवलिंग पे फावड़े का निशान है। तो अपने आप में स्वयंभू तो हैं ही, बहुत ही विशेष मान्यताएं रखते हैं बाबा और दूर दूर से भक्त इनके मंदिर में दरबार में आते हैं। खासकर के दक्षिण भारतीय श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस मंदिर में आते हैं। तिलभांडेश्वर मंदिर जो है ये एक एक तिल बढ़ते हैं, पहले एक एक तिल बढ़ते थे तो भगवान का इतना विशाल रूप होता चला गया ना, तो धीरे धीरे करके लोगों में उत्साह जगा। उसके बाद यहाँ पर ब्राह्मण लोगों ने आकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया, तो धीरे धीरे करके ये शिवरात्रि वाले दिन सिर्फ एक तिल बढ़ते हैं, अब साल में अब एक तिल बढ़ने लगे हैं और इतना विशाल रूप अब देखने के लिए बहुत कम मिलता है। ये स्वयंभू हैं यहाँ पर, यहाँ आने वाले की कमी नहीं है। अब तो खैर काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर तो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन और भी मंदिरों का काफ़ी मतलब अपना महत्व अलग है। तो इसमें तिलभांडेश्वर भी एक है, इसमें हम लोग बहुत सदियों से मतलब चले आ रहे हैं और यहाँ पर अगल बगल वाले भी इसके बारे में जानते हैं। प्राचीन, काफ़ी प्राचीन है, ये तो सदियों से चली आ रही है। इसके बारे में तो मान्यता है कि यहाँ पर जो अंग्रेज़ शासक कौन या मुस्लिम शासक यहाँ पर आया हुआ था और इस मंदिर में एक बार कुल्हाड़ी चलाने का भी कोशिश किया था, तो बाबा का कृपा था कि उसका कुछ उनके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि जो ये काम गलत काम किया उसके ऊपर भी प्रभाव देखने के लिए मिला। मंदिर परिसर में भगवान तिलभांडेश्वर के अलावा बहुत सारी मूर्ति भी विराजमान है अन्य भगवान के भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान गणेश, काल भैरव, राम जानकी, राम दरबार यानी कि और राधा कृष्ण भी विराजमान है। और जब आप मंदिर परिसर में आएंगे तो आपको बहुत ही सुकून और शांति की अनुभूति होगी। आप मंदिर परिसर में ज़रूर आएँ। अगर आप बनारस में हैं या बनारस से बाहर भी हैं तो आपको इस मंदिर में ज़रूर आना चाहिए। तिलभांडेश्वर मंदिर जो है दरअसल मेरे क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए अक्सर हम लोग बचपन से ही आया करते थे। और इनके बारे में मान्यता ये है कि ये हर साल तिल के बराबर बढ़ते रहते हैं। इस वजह से ये भी एक कारण है कि लोग बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने आया करते हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत के लोग की आस्था इनके प्रति बहुत ही ज़्यादा है। केदारेश्वर मंदिर, तिलभांडेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है आकर्षण का एक बड़ा कारण है। अभी आपने तिलभांडेश्वर महादेव जी का दर्शन किया और अब देख सकते हैं भगवान विशालकाय रूप में इस मंदिर में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि भगवान इस मंदिर में स्वयंभू रूप में विराजमान है और इस मंदिर में भगवान स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे, तब से इस मंदिर में विराजमान है। प्रतिदिन इनकी दर्शन पूजन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि जो भांड ऋषि थे उनको भगवान शंकर के बड़े उपासक थे और ये जो एरिया है भांड ऋषि के तपोस्थल ही माना जाता है। और भगवान को उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो यहाँ पर प्रकट हुए, तब से लेकर यहाँ पर मंदिर में स्वयंभू रूप में विराजमान है और विशालकाय रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि प्रतिवर्ष भगवान शंकर तिल के बराबर बढ़ते हैं और भांड ऋषि के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम तिलभांडेश्वर पड़ा। कहा जाता है कि इस एरिया में पहले प्राचीन काल में
तिल का खेती होता था और किसान यहाँ पर भगवान को तिल चढ़ाते थे और प्रतिवर्ष तिल के सम्मान बढ़ने के कारण भगवान तिल भांडेश्वर के नाम से विख्यात हो गए और मंदिर में अपने विशालकाय रूप में विराजमान है। तो अभी आप मंदिर का दर्शन किए, भगवान का दर्शन किए, स्वयं रूप में विराजमान भगवान शंकर काशी में विराजमान है। वैसे तो काशी में कण कण में शिव विराजमान होते हैं और यहाँ पर ऐसे बहुत सारी मंदिर आपको देखने को मिलेगी जो कि अपने आप में बहुत ही विशेष मान्यताएं रखती हैं। तो इसी में से एक भगवान थे तिल भांडेश्वर महादेव, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं। इस मंदिर की विशेष मान्यताएं भी हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।